बहुत समय पहले पहाड़ों और चांदी जैसी चमकती नदियों के बीच एक समृद्ध राज्य था, नवारा। ये राज्य अपनी बहादुरी, ज्ञान और न्यायप्रिय रानी के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक रात महल की दीवारों के भीतर एक भयानक षड्यंत्र जन्म ले चुका था। दरबार के सबसे भरोसेमंद मंत्री विक्टर एल्ड्रिन ने सत्ता के लालच में रानी और राजा को धोखा दे दिया। राजा की हत्या कर दी गई और रानी को कैद कर लिया गया। पर किसी को नहीं पता था कि रानी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गुप्त योजना पहले ही बना ली थी। उसने अपनी नवजात बेटी को एक साधारण कपड़े में लपेटकर महल से दूर भेज दिया। वह बच्ची ही थी, नवारा की असली वारिस। 17 साल बाद नवारा से दूर एक छोटे से गांव एलोरिया में एक लड़की रहती थी, आर्या। वह साधारण कपड़े पहनती थी, जंगल से जड़ी बूटियां लाती थी और गांव वालों की मदद करती थी। लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तलवार पकड़ते ही वह किसी योद्धा जैसी लगती और उसे हमेशा एक अजीब सपना आता। सपने में वो खुद को एक सुनहरे सिंहासन पर बैठी देखती। एक दिन उसकी दत्तक माँ मीरा ने कहा, आर्या, अब समय आ गया है कि तुम सच जानो। उसने एक पुराना राजसी लॉकेट दिया जिस पर नवारा का चिन्ह बना था, एक सुनहरा फीनिक्स। मीरा ने धीरे से कहा, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम नवारा की राजकुमारी हो। आर्या की दुनिया अचानक बदल गई। मीरा ने सच्चाई बताई। 17 साल पहले मंत्री विक्टर ने सत्ता हथिया ली थी। तभी रानी की सबसे भरोसेमंद सैनिक कैप्टन एलेना ने बच्ची को बचाकर यहाँ छुपा दिया। वह बच्ची थी आर्या। अब नवारा में अत्याचार बढ़ चुका था। गरीबों से भारी टैक्स लिया जाता, सैनिक लोगों को डराते और विक्टर खुद को राजा घोषित करने वाला था। मीरा ने कहा, अगर तुम वापस नहीं गई तो नवारा हमेशा अंधेरे में रहेगा। आर्या ने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी का एक मकसद है। आर्या ने महल वापस जाने का फैसला किया, लेकिन पहले उसे मजबूत बनना था। वह एक गुप्त योद्धा कैसिन के पास गई। कैसिन कभी नवारा का सबसे महान सेनापति था। उसने कहा, रानी बनना आसान है, लेकिन न्यायपूर्ण रानी बनना बहुत कठिन। अगले 2 सालों में उसने तलवार चलाना सीखा, रणनीति सीखी, राजनीति समझी और अपने डर को हराया। धीरे धीरे गांव की लड़की एक योद्धा बन गई। आर्या ने नवारा लौटने का फैसला किया, लेकिन एक राजकुमारी की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण सैनिक बनकर। उसने अपना नाम बदल लिया, लायरा। महल में घुसते ही उसने देखा, जनता डरी हुई थी, सैनिक भ्रष्ट थे और विक्टर का शासन क्रूर था। लेकिन धीरे धीरे उसने लोगों का विश्वास जीतना शुरू किया। महल में उसे कुछ गुप्त लोग मिले जो असली राजवंश के समर्थक थे। उनमें थे कैप्टन रेन, विद्रोह का नेता, एलिस जासूस, डेरिक, शाही गार्ड। उन्होंने धीरे धीरे सेना में अपने लोगों को जोड़ना शुरू किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि विद्रोह की नेता ही नवारा की असली वारिस है। एक दिन महल के पुराने तहखाने में आर्या को एक रहस्य मिला। वहाँ उसकी माँ, रानी एलारा, अभी भी जिंदा थी। विक्टर ने उसे सालों से कैद कर रखा था। रानी ने अपनी बेटी को देखते ही कहा, मैं जानती थी एक दिन मेरी बेटी वापस आएगी। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। अब ये सिर्फ सिंहासन की लड़ाई नहीं थी, ये न्याय की लड़ाई थी। विक्टर खुद को राजा घोषित करने वाला था। उसी दिन आर्या ने विद्रोह शुरू कर दिया। महल के अंदर युद्ध छिड़ गया। तलवारों की टकराहट, सैनिकों की आवाजें और महल की दीवारों पर आग की लपटें फैल गई। आखिरकार आर्या और विक्टर आमने सामने आए। विक्टर हंसते हुए बोला, तुम मुझे नहीं हरा सकती लड़की। आर्या ने जवाब दिया, मैं सिर्फ लड़की नहीं, नवारा की रानी हूँ। एक भयंकर लड़ाई के बाद आर्या ने विक्टर को हरा दिया। अध्याय 8, नवारा की नई रानी। अगले दिन महल के सामने हजारों लोग जमा थे। रानी एलारा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कहा, आज से नवारा की नई रानी, रानी आर्या।
भीद खुशी से चिल्ला उठी। लेकिन आर्या ने कहा, मैं रानी बनकर शासन नहीं करूंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी। समाप्ति। नवारा धीरे धीरे फिर से समृद्ध होने लगा। लोग कहते थे, सबसे महान शासक वही होता है जो दर्द से गुजरकर मजबूत बना हो। और इस तरह जंगल की एक साधारण लड़की इतिहास की सबसे महान रानी बन गई।